नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिसे हर इंसान चाहता है, खुशी। लेकिन सवाल ये है, क्या खुश रहना वाकई इतना मुश्किल है या फिर हम ही कुछ गलतियां कर रहे हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि जिंदगी में सुकून कम होता जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसे आसान, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि खुश रहना सीखना सबसे जरूरी हुनर है। दोस्तों, सुबह का पहला पल अपने लिए रखें। हर दिन की शुरुआत जैसे होती है, पूरा दिन उसी दिशा में बहने लगता है। आपने गौर किया होगा, अगर सुबह की शुरुआत भाग दौड़, चिंता या मोबाइल स्क्रॉलिंग से होती है तो पूरा दिन थका थका, उलझा हुआ और तनाव से भरा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जागते हैं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। उस वक्त जो चीज आप उसमें डालते हैं वही दिन भर का मूड बनाती है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? आंख खुली नहीं और सीधा मोबाइल हाथ में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, ईमेल, सारी दुनिया की उथल पुथल को अपने अंदर भर लेते हैं। इससे आपका दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है, यानी आप पूरे दिन सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं, शांत मन से कुछ सोच नहीं पाते। अब जरा सोचिए, अगर आप उसी सुबह के 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें तो क्या होगा? आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर और मन को महसूस करें। खुद से एक सवाल करें, आज मैं खुद को और दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? दोस्तों, आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी रखें और हर सुबह उसमें 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शायद वो आपकी सेहत हो, परिवार हो, छत हो या वो कॉफी जो आपको सुबह सुकून देती है। ये आदत आपके माइंड को कमी से कृतज्ञता की ओर ले जाती है। यही पॉजिटिव माइंडसेट दिन भर आपको शांत और खुश मिजाज बनाए रखता है। ये 10 मिनट का छोटा सा रिचुअल कोई बड़ी तैयारी नहीं मांगता, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक हफ्ते तक आजमा कर देखिए। सुबह खुद से जुड़ने की ये आदत आपकी पूरी जिंदगी का टोन बदल सकती है। याद रखिए, जब आप दिन की शुरुआत खुद से करते हैं तो बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। दोस्तों, तुलना करना छोड़ दीजिए, यानी कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने आप से मुकाबला करें, किसी और से नहीं। दोस्तों, खुश रहने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है जानते हैं? वो है तुलना, यानी कंपैरिजन। जब आप दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। आपको लगता है कि आप काफी नहीं हैं, कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आपने अपने सफर को देखना बंद कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं? लोगों की हंसी, उनके घूमने के वीडियो, नए कपड़े, नई गाड़ियां, पार्टियों की चमक। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी की हाईलाइट रील है, पूरी कहानी नहीं। वहां कोई उदासी की फोटो नहीं डालता, कोई चिंता, कोई संघर्ष की रातें नहीं दिखाता। और जब आप इस बनावटी तस्वीर से खुद की सच्चाई की तुलना करते हैं तो मन में खुद के लिए हीनता आ जाती है। आप भूल जाते हैं कि अपने किन हालातों से लड़कर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप ये नहीं देख पाते कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका सफर कितना अनोखा है। इसलिए अगर आपको तुलना करनी है तो बस खुद से कीजिए। कल के अपने आप से, 1 साल पहले के अपने आप से। क्या आप आज थोड़ा सा बेहतर सोचते हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हैं, समझदार हैं, विनम्र हैं? यही असली ग्रोथ है और यहीं से सच्ची खुशी आती है। क्योंकि जब आप अपनी ही प्रगति को पहचानते हैं तो आत्मविश्वास आता है, और जब आत्मविश्वास होता है तो बाहरी दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, भीतर ही सुकून मिल जाता है। याद रखिए, पेड़ कभी पास खड़े पेड़ों से तुलना नहीं करता कि कौन ज्यादा ऊंचा है। वो बस अपने हिसाब से बढ़ता है, धीरे धीरे, लेकिन जड़ से जुड़ा हुआ। आप भी ऐसे ही बनिए, जड़ों से जुड़े रहिए और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। यहीं से खुशी की असली शुरुआत होती है। दोस्तों, शरीर को हिलाइए, मन मुस्कुराएगा। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
ये कोई नई बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है। अगर आप दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जैसे कुर्सी, बिस्तर या ऑफिस डेस्क पर, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ठहर जाती है, मन भारी लगने लगता है और बिना किसी खास वजह के मूड डाउन हो जाता है। ये आलस नहीं, ये शरीर की गति की कमी है। पर जब आप सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए चलना शुरू करते हैं, पार्क में, छत पर या कमरे के अंदर ही, तब शरीर के अंदर एक जादू शुरू होता है। आपके शरीर से एक केमिकल निकलता है, एंडोर्फिन, जिसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी, हल्कापन और पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या सिर्फ अपने पसंदीदा गानों पर 10 मिनट उछल कूद कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, कोई जिम की मेंबरशिप नहीं, सिर्फ एक छोटा सा फैसला, चलना शुरू करना है। याद रखिए, मूवमेंट ही मूड है। जब शरीर में गति होती है तो मन में ऊर्जा आती है, और जब मन मुस्कुराता है तो पूरी जिंदगी हल्की और सुंदर लगने लगती है। तो अगली बार जब मन भारी लगे, मोबाइल नहीं, शरीर उठाइए, कुछ कदम चलिए, कुछ सांसें लीजिए और देखिए आपके अंदर की उदासी कैसे भागती है और मुस्कान कैसे लौट आती है। मतलब साफ है, चलिए, हिलिए और दिल से खिलिए। दोस्तों, खुशी के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पॉजिटिव लोगों का साथ और उनके साथ बिताया हुआ समय। आप किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, ये तय करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और जिंदगी को कैसे देखते हैं। हम इंसान ऊर्जा को पकड़ने वाले जीव हैं और ये ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है संगत से। दोस्तों, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर मौके में कमी ढूंढते हैं और हर चीज को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी भी बन जाएगी। आप खुद को नेगेटिव पाएंगे, बिना किसी वजह के थका हुआ, डरा हुआ और डगमगाता हुआ। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ होते हैं तो मुश्किल में भी रास्ता ढूंढते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं और जो आपके सपनों को छोटा नहीं समझते। तब आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी मुस्कान, सब कुछ बदलने लगता है। संगत से सोच बदलती है और सोच से पूरी जिंदगी। और अगर फिलहाल आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप किताबों को अपना दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी किताब एक सच्चे दोस्त की तरह होती है। वो आपको सुनती है, समझती है और धीरे धीरे आपको बड़ा बनाती है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो तय कीजिए वो 5 लोग कौन होंगे। याद रखिए, बोझ बनने वाले रिश्ते निभाने से अच्छा है नई रोशनी वाले रिश्तों को अपनाना। जहाँ प्रेरणा हो वहाँ बैठिए, जहाँ प्रोत्साहन हो वहाँ जिए और जहाँ ना मिले वहाँ खुद एक प्रेरणा बन जाइए। दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। हम सबने अपने मन में एक सपना बना रखा है, एक दिन जब सब कुछ होगा तब हम खुश होंगे। जब बड़ी गाड़ी होगी, जब बैंक बैलेंस भरेगा, जब हमारा नाम होगा, तब खुशी आएगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वो असली मुस्कान कब आती है? वो गर्मा गर्म चाय की पहली चुस्की पर, माँ के चेहरे पर आती वो संतोष भरी मुस्कान देखकर, किसी पुराने दोस्त की वो बकवास बातें याद कर हंसते हुए, या किसी अनजान इंसान की मदद करके जब वो धन्यवाद कहता है। तब जो दिल में सुकून उतरता है ना, वो किसी मर्सिडीज में बैठने से नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है और हम उस खुशी को किसी मंजिल में ढूंढते हैं, जबकि वो रास्ते में ही कहीं बिखरी पड़ी होती हैं। एक फूल को देखकर मुस्कुराना, किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनना या किसी पेड़ की छांव में 5 मिनट बैठ जाना, ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर के खालीपन को भर देती हैं। दोस्तों, खुश रहने के लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं है, जरूरी है रुके बिना देखना, भागे बिना महसूस करना और हर पल में जीना। क्योंकि असली खुशी किसी बड़ी चीज के आने में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों को देखने की नजर में है। तो अपनी नजर को नया चश्मा दीजिए, वो जो छोटे पलों की खूबसूरती को पहचानता है। तब आप जानेंगे खुशी दूर नहीं, बस पास बैठी मुस्कुरा रही है। दोस्तों, अपने जुनून को समय दीजिए। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है, जहाँ ना शोर होता है ना भीड़, बस शांति होती है। वहीं छुपा होता है उसका जुनून, उसका पैशन, कुछ ऐसा जो वो करते हुए वक्त भूल जाता है।
जैसे किसी को रंग से खेलना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, किसी को शब्दों में भाव भरना पसंद है यानी लिखना, किसी को सुरों की दुनिया में खो जाना अच्छा लगता है, म्यूजिक, और किसी को मिट्टी से बातें करना सुकून देता है, गार्डनिंग। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हम उस कोने पर धूल जमने देते हैं। कहते हैं अब टाइम नहीं है, अब ये बचपना छोड़ो, अब असली जिंदगी है। लेकिन सच ये है, जिस दिन आप अपने पैशन को दोबारा छूते हैं, आप अपने असली आप से दोबारा मिलते हैं। वो 10 मिनट, चाहे सुबह हो या रात, जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो किसी मेडिटेशन से कम नहीं होते। वो आपके भीतर की आवाज को जिंदा रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप खो गए हैं, तो वहीं लौटिए जहां आपका जुनून छुपा बैठा है। शुरुआत छोटी कीजिए, रोज 10 मिनट अपने उसी काम को दीजिए जो आपको बिना वजह मुस्कुराना सिखा दे। याद रखिए, दुनिया से पहले खुद को खुश करना जरूरी है, और खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पैशन को इज्जत देना। दोस्तों, खुशी पाने के लिए एक छोटा सा काम और कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक खुद बन जाते हैं। हर छोटी गलती पर खुद को कोसते हैं, हर असफलता पर खुद को नीचा दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ को देखा है जो खुद से शर्मिंदा हो, या किसी नदी को जो अपनी बहाव पर पछताती हो? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं जो हैं, जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। दोस्तों, इंसान होना मतलब गलतियां करना, कभी हंसना, कभी टूटना, कभी सीखना, यही जीवन है। खुद को अपनाना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कोई और। अपने शरीर को गले लगाइए, अपने बीते फैसलों को माफ कीजिए, और अपनी कमजोरियों को अपना हिस्सा मानिए, क्योंकि वहीं से आपकी ताकत निकलती है। जब आप खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता आपको छू नहीं पाती। आप में एक शांति आती है, एक आत्मबल पैदा होता है जो आपको झुकने नहीं देता। याद रखिए, जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। खुश रहने की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद को कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तो दोस्तों, ये थे 7 आसान लेकिन गहरे टिप्स जिनसे आप अपनी जिंदगी में वास्तविक खुशी महसूस कर सकते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, और इस सफर को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से खुद को अपनाऊंगा और खुश रहूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराइए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं आपका दोस्त।